अभी जो ये वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो हुआ है, इसको तो ये कहा जाएगा कि ये अमेरिका की अभी तक की सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। अमेरिका एक गुंडा रहता आया है, करता आया है गुंडागर्दी। इस बार जो ट्रंप ने किया है मुदारों को उठाने वाला काम, उसके लिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से भी इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया है। बात उठती है कि क्या चाइना और रशिया इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया के अलावा भी करेंगे। जो कंट्रीज टैरिफ से भी नहीं डरती हैं, जैसे भारत ने स्टैंड लिया, टैरिफ से नहीं डरा, रशिया ने उसके टैरिफ्स का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइना ने पूरे टैरिफ्स का मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर वो यूज करती हैं फोर्स और पावर। अभी जो ये वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो हुआ है, इसको तो ये कहा जाएगा कि ये अमेरिका की अभी तक की सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। अमेरिका एक गुंडा रहता आया है, करता आया है गुंडागर्दी, लेकिन इस तरीके से मनमानी गुंडागर्दी करना, अपने कांग्रेस से अप्रूवल लिए बिना, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने ऑपोजिशन से, अपनी खुद की पार्टी से बिल्कुल अप्रूवल लिए बिना ये जो किया है इस बार ट्रंप ने, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मुदारो को दिन दहाड़े, जिसे कहते हैं किडनैपिंग कर लेना, उनको उन्हीं के महल से उठा लेना, उनको और उनकी धर्मपत्नी को, ये अपने आप में बिल्कुल ही अव्वल दर्जे की गुंडागर्दी का एक प्रमाण पत्र इस समय ट्रंप ने सामने दिया है। क्योंकि अगर हम इतिहास में जाते हैं तो 89 में पनामा में, 22 में वहाँ की जो एक और जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है वहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, बिडेन की सरकार ने किया था 2022 में, लेकिन उन सब में पहले कांग्रेस का, उनकी पार्लियामेंट का अप्रूवल था। इस बार जो ट्रंप ने किया है मुदारों को उठाने वाला काम, उसके लिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से भी इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया है। अब देखने वाली बात यह आती है कि इस समय बाकी विश्व के कंट्रीज जो हैं, चाइना है, रशिया है, वो क्या स्टैंड लेते हैं, वो क्या करते हैं। देखिए, सब लोग बोल रहे हैं कि इसको यूएन में लेके जाएंगे, यूएन कहता है मंडे को इसकी मीटिंग करेंगे। भैया 2 दिन 3 दिन हो गए, पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की बात हो गई है और बड़े एक डिफंक्ट, एक पपेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूएन कहता है जी हम मंडे को मीटिंग करेंगे। उसमें भी चाइना, रशिया अगर कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाते हैं तो वहां पे अमेरिका के पास वीटो पावर है। यूके, फ्रांस वैसे ही उनके फेवर में है। फ्रांस में जरूर थोड़ा बहुत उपद्रव हो रहा है, लेकिन सरकार यूएस के खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं कर सकती है फ्रांस की भी। तो बात उठती है कि क्या चाइना और रशिया इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया के अलावा भी करेंगे। मुझे नहीं लगता है करेंगे, क्योंकि रशिया उधर अपने ही यूक्रेन से उलझा हुआ है, कितने साल से वो युद्ध चला आ रहा है। चाइना कोई भी जमीनी टेररिस्ट एक्ट या किसी भी जमीनी कार्रवाई पे उतरता ही नहीं है, ना वो दूसरों के मामलों में इंटैंगल होता है। उसको मामला केवल अपने बिजनेस, अपने प्रॉफिट, अपने व्यापार का रहता है। तो अब कंट्रीज बीच में घुसती हैं, नहीं घुसती हैं, तो नहीं घुसती ही दिख रही हैं। अब बात आती है कि अमेरिका इस सबको करता कैसे है। देखिए, अमेरिका की जो टूल किट है वो 3 तरीके से दूसरी कंट्रीज पर अपना कंट्रोल बनाने का काम करती हैं। पहला तरीका है कि वो टैरिफ्स लगाती हैं। जो कंट्रीज टैरिफ से भी नहीं डरती हैं, जैसे भारत ने स्टैंड लिया, टैरिफ से नहीं डरा, रशिया ने उसके टैरिफ्स का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइना ने पूरे टैरिफ्स का मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर वो यूज करती हैं फोर्स और पावर। फोर्स और पावर भी जिन कंट्रीज में काम नहीं कर सकती हैं, वेनेजुएला जैसे देशों में, छोटे देश हैं, उनके ऊपर फोर्स ऑफ पावर यूज कर लिया। तीसरा आता है डीलेजिटिमाइज करना, वहां पे सरकार के ही खिलाफ एक उपद्रव मचा देना और उस सरकार को डीलेजिटिमाइज करवा के, उस सरकार को डी रिकॉग्नाइज करवा के वहां पे अपनी एक पपेट सरकार बिठा देना, जैसे कि उन्होंने नेपाल में करवाया, जैसे कि वो बांग्लादेश में करवा रहे हैं। पाकिस्तान, आसिम मुनीर तो वैसे ही उनके पपेट हैं, हमेशा से ही चले आए हैं, चाहे कोई सरकार रही हो पाकिस्तान में। तो ये एक टूल किट अमेरिका के शुरू से चलती आई है। अब बात आती है इसमें भारत के लिए क्या है, क्योंकि ये जो टूल किट है इसका इस्तेमाल वो करते हैं जिसको हम कहते हैं 5th जनरेशन वॉर या 5 एलिमेंट स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं। उसमें सबसे पहला कदम जो होता है वो होता है जिहादी फंडामेंटलिज्म का, दूसरा होता है लेफ्ट एक्टिविज्म का, तीसरा होता है यूज ऑफ फॉरेन पावर, चौथा होता है यूज ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर एनजीओज, जैसे हम ध्रुव राठी वगैरह का देखते हैं, और पांचवा होता है अपनी जो लोकल जनता है, जिसको हम जेन जी उपद्रव के बार बार नाम दिया जा रहा है, उनको मोबिलाइज करना सरकार को डी रिकॉग्नाइज कराने के लिए।
तो भारत में जो इस समय हो रहा है, हम बिल्कुल यही देख पा रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर की यहाँ पर बार बार एक साजिश करने की उठती है, चाहे वो लद्दाख के माध्यम से आप देखें, चाहे वो ध्रुव राठी के आप कमेंट्स देखें, चाहे आप किसी भी माध्यम से देखें कि वही एक उपद्रव। हमारे विपक्षी नेता भी बार बार यही कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन को उसमें अपनी राग में राग अलापने वाला एक बहुत बड़ा उसका एक बीच में एक स्ट्रैटेजी होती है। तो हम देखते हैं तो वहां पे चौटाला जी की ये स्टेटमेंट आती है, जेन ज़ी को उठना चाहिए। हमारे विपक्षी नेता जो हैं प्रमुख, वो बार बार बात करते हैं कि जेन ज़ी को उतरना चाहिए। तो ये जो 5 prong स्ट्रैटेजी है, इसमें हमारी जनता को बहुत सतर्क रहना होगा कि ये एक पूरी साजिश रची जा रही है वर्ल्ड में जो हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर फोर्स ऑफ पावर यूज नहीं कर सकती है। आपकी इस समय अपनी कंट्री बहुत स्ट्रांग है, आपकी मिलिट्री, आपकी डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। टैरिफ्स का यहाँ पे कोई काम हो नहीं पाया, उससे हम लोग नहीं झुके। तो अब आता है कि ये जो 5th जनरेशन वॉर है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा भारत में अराजकता फैलाने के लिए, भारत में ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कि यहाँ पर भी एक पपेट सरकार को कायम किया जा सके। तो ये समय है कि हमें तैयार रहना है, हमें इस चीज के लिए सचेत रहना है कि हमें ये विपक्षी जो चल रही हैं, यहाँ पे जो समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, और अमेरिका के जो मंसूबे हैं, ट्रंप के जो मंसूबे हैं, जो वो बार बार एक गुंडागर्दी का काम कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे सफल नहीं होने देना है।